ईरान के साथ डील तरजीह है, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता। सदर ट्रंप का तकरीब से खिताब, कहा ईरान से बातचीत जारी है, देखें क्या होता है। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने कहा ईरान में एक हल्का मुज़ाकरात जबकि दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। ईरान के साथ कशीदगी और महाज ज़राई के अमल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यकीन है कि आखिरकार सब कुछ अमरीकी अवाम के हक में होगा। मुश्किलात और पाबंदियों के बावजूद ईरान आज भी ताकतवर और बावकार मुल्क है। शाम की तरह ईरानी हुकूमत के खात्मे का अमरीकी मंसूबा नाकाम साबित हुआ। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन ने सिर्फ 48 घंटों में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की। ईरानी अवाम के आज़म और इत्तेहाद ने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया। सुप्रीम लीडर की क़यादत में ईरान मुत्तहिद है और मजबूत है। वाशिंगटन ईरानी यूनिवर्सिटियों और तहकीकाती इदारों को निशाना बनाता है। वो हर इस इलामत के खिलाफ है जो ईरानी अवाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और तख्लीकी बनाती है। अमरीका नहीं चाहता ईरान में बासलाहियत और काबिल अफराद क़यादत के मनसब तक पहुंचे। ईरान के ज़्यादातर शहीद कमांडरों और साइंसदानों का ज़ाती घर तक न था। ईरानी कौम अपने अज़ाइम और इत्तेहाद के साथ हर साजिश का मुकाबला करती है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतजाम की मुफाहमत आखिरी मरहले में दाखिल। जहाज़ों के रास्ते का काबिल जिक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतजाम से मुख्तलिफ होगा। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी कहते हैं मुफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर अमल के लिए तैयार है। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका, ओमान और ईरान के दरमियान 60 रोज के आर्जी इंतजाम पर इत्तेफाक हो गया। अबूरी मुआहदे में 60 रोजा इंतजाम के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। अमरीका ईरान जंग और अमन मुज़ाकरात से मुतालिक तबादले ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आला सतह वफ्द भी सऊदी अरब जाएगा। विफाकी काबीना का आज शेड्यूल किया गया इजलास मुलतवी कर दिया गया। हौसियों का खलीज अदन में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा। सऊदी अरब ने हौसियों के दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। यमन के साहिल के करीब बहरी जहाज के नज़दीक जोरदार धमाका। वाक़या यमन के शहर अदन के करीब पेश आया। धमाके के बावजूद अमला मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एटमिली बेंट की मुलाकात हुई। ईरान से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए मुश्तरका अज़्म का इरादा। अमरीका ने ईरान से मुतालिक कुछ पाबंदियां हटा दी। महकमे खजाना के मुताबिक इराकी फ़ज़ाई कंपनी फ़्लाई बगदाद और 2 तैयारों पर पाबंदी हटाई गई है। फ़्लाई बगदाद पर पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ पर पाबंदियां आयद की गई थी। मौजूदा निज़ाम कहीं नहीं जा रहा। हुकूमत आईनी मुद्दत मुकम्मल करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बयान हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट नहीं, मकसद निज़ाम की खामियों की निशानदही करना था। मुल्क में 80 साल से जो निज़ाम चल रहा है वो तबाह है। निज़ाम सही चल रहा होता तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वज़ीर आज़म 16 घंटे काम करते हैं, उन्हें मौसर निज़ाम और मुकम्मल सपोर्ट मिले तो नताइज कई गुना बढ़ जाएंगे। कुछ लोग चाहते हैं मेरे वज़ीर आज़म से ताल्लुकात ख़राब हों, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हुकूमत का हिस्सा हूँ, अपनी हुकूमत को चार्ज शीट क्यों करूँ? मेरी काबीना में 70% हाजिरी है। वज़ीर आज़म तमाम वज़ारतों की कारकर्दगी के तीसरे फरीक से जांच करवाएं, नताइज अवाम के सामने रखें। जिन लोगों ने कहा मैंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। मोहसिन नकवी का बयान बेमानी, इसका कोई सियाको सबाक नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत का बाहमी इज्जत के साथ मुल्क चलाने का नतीजा है कि मार्के हक जीता। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम तबाह हो चुका। ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं? मसाइल के हल के लिए यूनिट, सूबे और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम से किसी को इनकार नहीं। जो कुछ हो रहा है आइन के तहत होगा। अगर सदारती निज़ाम की तरफ जाना है तो चले जाएं। रहना जमहूरी निज़ाम नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान। पिशावर में जलसे से खिताब में कहा बानी PTI और बुशरा बीबी को फैमिली और ज़ाती मौलिद से मिलने दिया जाए। मेरिट पर केस ना सुने गए तो 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे। जमहूरी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए, इंसाफ नहीं मिला। रजीम तब्दीली के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी बढ़ी। बैरिस्टर गोहर ने कहा हमें सिर्फ मुज़ाकरात की पेशकश हुई मगर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। जिस दिन लाई अमल का ऐलान होगा उसको मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे।
बानी पीटीआई के साथ इम्तियाजी या गैर मुसाफिर सलूक नहीं किया जा रहा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की बानी पीटीआई को कैदे तन्हाई में रखने की तरतीब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा कराएगी। रिपोर्ट में कहा, साबिक वज़ीर आज़म होने के बायस बानी पीटीआई के लिए खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम हैं। 7 सेलों पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर नकलो हरकत कर सकते हैं। जेल डॉक्टर रोजाना 3 बार तिबी मुआयना और खाने की जांच करता है। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो आज कैदे तन्हाई से मुतालिक दरखास्त पर समाअत करेंगे। बुशा बीबी को कैदे तन्हाई में रखने का तासुर गलत है। जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम कानूनी सहूलतें और आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त हासिल है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक बुशा बीबी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा। उन्हें बाकायदा तिब्बी सहूलतें, सिक्योरिटी और हर मंगल अपने शोर से मुलाकात की इजाज़त भी दी जाती है। अदालत बुशा बीबी की बेटी की दरखास्त को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पीने के साफ पानी की बोतलों पर चार्जेस आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 4 अजला में जारी पायलट मंसूबे की रोजाना रिपोर्ट और अवामी फीडबैक तलब कर लिया। आला सतह इजलास में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, बोटलिंग प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स के क़याम का जायजा। दूर दराज इलाकों तक साफ पानी की फराहमी के लिए ट्रकों की तादाद बढ़ाने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना था कि साफ पानी हर शहरी का बुनियादी हक है और हुकूमत घर घर मियारी पानी पीने के पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। अवाम को साफ पानी की फराहमी हर यकीनी बनाई जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया तायुन। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन माहदे की उम्मीद की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल हो गई। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। बाज़ नशेबी इलाकों में पानी जमा। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमे मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है, जिसके बायस आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मजीद बारिश हो सकती है।